नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके आज के स्वराष्ट्र संदेश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यह एक चैनल ही नहीं बल्कि राष्ट्र, संस्कृति और सनातन की मूल आवाज है। यहाँ आपको मिलता है भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास का सत्य, वैदिक ज्ञान की गहराई और प्रकृति से जुड़े विभिन्न धरोहरों का वर्णन। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं सनातन के गर्भ में छिपा हुआ श्रीमद् भगवद गीता के मूल रहस्य। इस बार हम श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग शीर्षक और अलग अलग मान बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। इसके लिए हमने कुछ विषय अनुक्रमिका को तैयार कर रखा है, जिसके बारे में मैं इस पर चर्चा करूंगा। इसकी भूमिका के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा की अनस्वरता क्या है उसे मैं बताऊंगा। साथ ही विजयश्री की अमोघ विद्या, अविकंप योग की प्रशस्त विद्या, यज्ञ की अभ्युदय और निःश्रेयस की विद्या, साथ ही योग और सांख्य की निष्ठा, सर्वभूत हिते रता तथा क्षया जगतो हिताय, इस पे हम चर्चा करेंगे। वर्णीयता के वर्ण से कृतार्थता, यह भी हमारा विषय रहेगा। यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सह धर्म चोदना लक्षणो अर्थ धर्म यह शास्त्र विधि मुत्सिर वर्तते काम कारत न च सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा की अनस्वरता के बारे में जानेंगे कि आखिर आत्मा की अनस्वरता है क्या। सर्वप्रथम हमारे यहां मंगलाचरण की भूमिका बताई गई है और उसी मंगल के आचरण करते हुए हम उस सच्चिदानंद स्वरूप को याद करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय प्रत्यज्ञायात्म रूपिणे नित्याय विभु रूपाय सर्वरूपाय हे नमः। मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप को ध्यान करता हूं। कैसे? जिसने नित्य विभु और स्वरूप में अपने आप को स्वीकारता दी है, वैसे प्रभु जो नित्य है, विभु है, सर्वस्व है और साकार है। निराकार के बोध करने वाले लोगों ने भी इसे साकार माना है। यद्यपि वो निराकार के रूप में पूजा तो करते हैं, परंतु वही उसी सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान किया करते हैं। तो यह श्रीमद् भगवद गीता के सार्वभौमिक तथ्य के अनभिज्ञ ही श्रीमद् भगवद गीता के सार्वभौम ग्रंथ सिद्ध करने के व्योम में इसके मौलिक स्वरूप के रूपों पर केवल लोगों ने आलाप ही किया है। यानी मूल श्रीमद् भगवद गीता को बताने के हेतु किसी में सामर्थ्य नहीं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी गई थी, वह विद्या लेने की सामर्थ्य आज है ही नहीं किसी में। फिर भी हम लोगों ने वेद व्यास के द्वारा की गई कृति यह श्रीमद् भगवद गीता को आश्रयग्राही बन के सदैव हम उसका मनन चिंतन करते हैं। यह बोध का विषय है ही नहीं। यह तो आत्मा का परमात्मा के साथ स्फुरन होने के बाद जब वो दिव्य ज्ञान आंतरिक चेष्टा में प्रवेश करता है, तो उसके अंदर गीता स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। यानी उसके अंदर दीप का जलना। गीता मतलब क्या? दीपक जल जाना। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के बीच का जो दीपक जला है, वो केवल अर्जुन तक ही सीमित रहा। इस संसार के कितने भी विद्वान महापुरुष क्यों ना हो,
उन्होंने उस जले हुए दीपक की एक ज्योति लौ मात्र का भी स्मरण ना किया हो। क्यों? क्योंकि वो प्रातब्य की बातें आज के प्रातब्य से मैच नहीं कर पाएगी, यानी मिल नहीं पाएगा। फिर भी उसकी वर्णनीयता स्वीकार करने हेतु हम सभी एकजुट होकर श्रीमद् भगवत गीता के आश्रयग्राही बनते हैं। मनन, चिंतन, बोध इत्यादि में हम सब अपना समय व्यतीत करते हैं। तो आत्मा की अनस्वरता जो मैंने तैयार कर रखा है यहां पे, उसमें है कि यज्ञादि धर्म, भागवत धर्म और मोक्ष धर्म के मूल में जो श्रीमद् भगवत गीता के आत्म तत्व को समझने की चेष्टा करते हैं, उनके अंदर देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। ये तो जग में व्याप्त है कि चूंकि शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा मरने वाली नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय। ऐसी ऐसी सुक्तियां भी श्रीमद् भगवत गीता में कई बार बताई गई हैं। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर को मारा जा सकता है परंतु यह आत्मा को नहीं। तो क्या यह आत्मा की अनस्वरता की वर्णनीयता स्वीकार करने हेतु हम सभी यज्ञादि धर्म करते हैं? क्या हम भागवत धर्म के ग्राही बन के मोक्ष धर्म हेतु प्रतिफल अपना स्वीकारता प्रदान करते हैं? अगर उनकी चेष्टा इन सारे कार्यों में होती है तो वही आत्मा के इस मूल तत्व को जान सकता है। देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। देह और देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती तथा स्वप्नगत शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता। यह भी वर्णनीयता ही है। इसे स्वीकारता के रूप में हमें प्राप्त करना होगा। जिसने आत्म तत्व को स्वीकार किया, जिसने परमात्म तत्व को स्वीकार किया, उसके चेष्टा में आत्म तत्व की अभिज्ञाप्ति हो गई। तो अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमभ्यस्यास न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। ये अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है, इसका विनाश है ही नहीं। फिर भी अव्यक्तोयम चिंतोयम अविकारोयम उच्यते तस्मात् देव विदित्वेन नानु शोचितुमर्हसि। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं कि हाँ, यह आत्मा है क्या, या फिर इस शरीर से निकला तो कोई तो ऐसी चेतना निकली होगी, वो थोड़ी दिख जाती मुझे। यानी कि आत्म तत्व की वर्णनीयता हमें स्वीकार्य है, तभी तो यह शरीर चैतन्य है, लेकिन आत्मा दिखता नहीं है। तो जिसकी वर्णनीयता स्वीकार के रूप में है और आत्म तत्व दिखता ही नहीं है, तो मैं उसे कैसे मानूं? बोध में आता है अव्यक्तो यम चिंतो यम अविकारो यम उच्यते। वो अव्यक्त है, अचिंत्य है। भूत, भौतिक, प्राकृतिक पदार्थों के अतिरिक्त अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार कहा गया है। ये देखिए, मतलब भूत में भी वो अनिर्वचनीय है, भौतिक में भी वो अव्यक्त है, प्रकृति में भी वो अचिंत्य है और प्राकृत में भी वो अचिंत्य का बोध करती है। तो फिर आत्मा है क्या? तो इसे ना तो समझा जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। वर्णनीयता का बोध करने वालों ने आत्मा को अनिर्वचनीय कह के अपने आप को इन सारी बातों पे विराम किया। तो आत्म तत्व का बोध, आत्मा की अनस्वरता,
ये हमारे दृष्टि से परे है। धन्यवाद।